हाय फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2017 के एग्ज़ाम पेपर के बारे में। और प्रीवियस वीडियोस में मैं 2 लेक्चर ले चुकी हूँ इसके। उसमें हम 28 सितंबर का 3 PM और 9 PM का पेपर देख चुके हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। आज हम यहाँ पर बात करेंगे 27 सितंबर का, यानी कि 27 सितंबर 2017 का ये पेपर है 3 PM का। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसमें जो सवाल आए हुए थे, क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ये है कि ये फिगर बना हुआ है। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ DAC। ठीक है, इसकी हमें वैल्यू बतानी, किसकी? DAC की वैल्यू बतानी है एंगल की। इन द क्वाड्रिलेटरल इफ ACD इक्वल, अगर ACD की वैल्यू उन्होंने दी हुई है, कितनी दी हुई है? y+11 डिग्री। एंड DAC इक्वल यहाँ पर बताया गया है कितना है? 3y+2 है। एंड CAB ये जो है, ये वाला एंगल, इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी? 3y+2। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर सॉरी, एक सेकेंड, यहाँ पर मिस्टेक हो गई। यहाँ पर इसकी वैल्यू है 26। DAC की वैल्यू अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो यहाँ पर है देखिए यहाँ पर कौन कौन से एंगल दिए हुए हैं। उन्होंने बताया है एंगल DAC हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है। और एंगल ACD की वैल्यू दी हुई है y+11 डिग्री। और एंगल DAC इक्वल 3y+2 है। और एंगल CAB इक्वल दिया हुआ है 26 डिग्री। यहाँ पर है कितना? 26 डिग्री। बस अब हमें एंगल बताना है, तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एंगल यहाँ पर ये देखिए, ये जो एंगल है, ये एंगल यहाँ पर ये क्या बना रहा है? जेड बना रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है? ये जेड बना रहा है। ठीक है, तो आपको पता है, मैं पहले ही बता चुकी थी, अगर ये जेड बनाते हैं इस टाइप से, तो ये जो एंगल है ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर y+11 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा? 26, क्योंकि ये 26 यहाँ पर था और यहाँ पर है y+11 डिग्री। तो ये हो जाएगा 26 के इक्वल। तो y इक्वल हमारा क्या आ जाएगा? 26 - 11। ये लेफ्ट में लिखा हुआ है, इसको हम राइट में ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब हम सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ 1, 15 आ गया y की वैल्यू। अब सिंपली हमें क्या करना है? हमें बताना है एंगल DAC हमें बताना है। तो एंगल DAC इक्वल पहले से गिवन है कि क्या है? 3y+2 है। तो यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना है? y की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ रख देनी है। तो 15 3 जा 45 + 2, तो कितना हो गया? 47 डिग्री। सिंपली ये आंसर आ गया। ऑप्शन कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 4, ये देखिए राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की, कि द क्वोटेंट व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। तो उसने कहा है कि क्वोटेंट क्या होगा अगर इतने 36a³ b² c² - 18a⁴ b²c² को हम डिवाइड करें किससे? 18abc² से। तो रिजल्टेंट क्या आएगा? तो आपको सिंपली देखिए, यहाँ भी 18 है, यहाँ भी 18, लेकिन ये माइनस में तो अब ये कट नहीं सकते, तो हम कॉमन निकाल लेंगे। हमें क्या क्या कॉमन चाहिए वो यहाँ लिखा हुआ है, तो हम 18 इसमें से कॉमन निकाल लें। फिर a b और c² कॉमन निकाल लें। फिर हम देख लें क्या बच रहा है। यहाँ देखिए 18 2 जा कितना होगा? 36। तो 2 का मल्टीप्लाई करा, कॉमन निकालना आपको आना चाहिए। इन दोनों फैक्टरों में से हमें क्या करना है? कॉमन निकालना है, जितना नीचे से डिवाइड हो सके। तो 18abc² हमने निकाला, तो 36 18 × 2 करें 36 हो गया। फिर a यहाँ बाहर निकालिए, तो यहाँ कितने बचे हैं? a² बचे, क्योंकि यहाँ a³ था तो एक बाहर निकाल लिया a। अब b कितने निकाले? एक b बाहर निकाल लिया, तो यहाँ 2 b थे तो एक b बचा। फिर c² c दोनों ही निकाल लिए, तो बस इतना ही बचा। फिर यहाँ 18 की जगह क्या आ जाएगा? 1। तो 1 को लिखना है आप तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो ज़रूरी नहीं है। a⁴ है, एक a बाहर निकला है तो यहाँ बचा a³। फिर b² में से b निकाल लिया तो यहाँ बचा b, c² पूरा ही चला गया। ठीक है, तो बस इतना हमारा अंदर यहाँ पर बचा है। बात करेंगे आगे हम यहाँ पर, तो नीचे था हमारा 18abc²।
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 18 ABC² से 18 ABC² कट गया। अब यहाँ क्या बचा है, 2A² B और माइनस में A³ B, इतना हमारे पास फैक्टर बचा हुआ है। ठीक है, 1 को हम नहीं लिखते हैं। अगर कोई भी वेरिएबल है, जैसे ये वेरिएबल है A या X है, उसके आगे कुछ नहीं है तो हम 1 मानते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप से ये है कि 1 को हम नोट नहीं करते हैं। तो ये आया हमारा 2A² B माइनस A³ B। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ भी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको क्या निकालना था इसमें कि अगर हम किसी इतने नंबर को 18ABC² से विभाजित करें तो भागफल क्या होगा। तो सिंपली ये बहुत इजी थे आपके अर्थमेटिक के ये प्रॉब्लम। अब यहाँ पर है कि इफ 6 एप्पल्स कैन बी बॉट फॉर ₹32, हाउ मेनी एप्पल्स कैन बी बॉट फॉर ₹192। यदि 6 सेब, ठीक है, कितने रुपए में खरीदे जा रहे हैं, 32 रुपए में। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 6 सेबों का है 32 रुपए, और खरीदे जाते हैं तो 192 रुपए में कितने सेब खरीदे जा सकते हैं। तो एक सेब की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। एक सेब कितने रुपए में खरीद सकते हैं, एक सेब हम खरीद सकते हैं कितने रुपए में, 32/6 रुपीज़ में एक सेब खरीद सकते हैं। तो 192 रुपीज़ में कितने सेब खरीदेंगे, तो 192 रुपीज़ में हम कितने सेब खरीदेंगे, n सेब खरीद लेंगे। और एक सेब का प्राइस कितना है, 32 रुपये, 32/6 रुपीज़ है एक सेब का। अभी हमने इसको काटा नहीं है, आप चाहे तो इसको यहाँ से काट भी सकते हैं, 2 से कट जाएगा, फिर 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि वो कह रहा है कि तो 192 रुपये में कितने सेब आएंगे, तो 192 रुपये में पता नहीं है, तो हमने लिखा कि n सेब आएंगे जब एक सेब का कॉस्ट कितना होगा, 32 रुपये, 32/6 रुपये होगा। ठीक है, तो सिंपली आपको ऐसे करना है, तो n यहीं पे छोड़ देंगे और ये 192 है, और इनटू में क्या है, जो नीचे लिखा होता है लेफ्ट में, तो वो ऊपर पहुंच जाएगा राइट में, और जो ऊपर लिखा रहता है वो नीचे। बस अब सिंपली हम डिवाइड कर लेंगे। तो 2 से पहले कर लीजिए, 2 3 जा 6, 2 से यहाँ पर कट करा तो 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। अब 16 से इसको हम काट दें, डायरेक्ट करके देखें, आप 2 से भी कर सकते हैं, 4 से भी। 16 1 जा 16 हमने यहाँ पर करा, यहाँ बचा है 3। ठीक है, 16 1 जा 16 और फिर 17 18 19, 3 कैरी बची है, तो ये आ गया 32। तो 16 2 जगह कितना होता है, यहाँ पर 32 होता है, मतलब 12 × 3 बचा है, तो यहाँ पर आ गया है 48। तो यहाँ पर क्या है कि क्या बोलते हैं, सेबों की संख्या उसने पूछी है, तो 192 रुपये में कितने सेब खरीद सकेंगे, तो 48 सेब या एप्पल्स खरीद सकेंगे। सॉरी, 12 3 जा 36, 12 4 जा कर दिया। ठीक है, 12 3 जा कितना होता है, यहाँ पर 12 बचा है, यहाँ 13, तो 12 × 3, सॉरी 12 3 जा 36, तो 13 सेब हम खरीद सकेंगे। इस टाइप से आपको ये करना होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 4th नंबर की कि राम डिपोजिटेड ₹7,000 इन अ बैंक। राम जो है एक बैंक में 7,000 रुपये डिपॉजिट करता है। इफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years is 6%, फाइंड द अमाउंट ही विल गेट बैक एट द एंड ऑफ दिस पीरियड। उसने बोला है कि राम ने एक बैंक में 7,000 रुपये जमा किए हैं, यदि 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 6% है, तो वह राशि निकालिए जो इस अवधि के अंत में उसे वापस मिल जाएगी। तो ये हमें क्या करना है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट से निकालनी है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, कितना होता है, P/R/T/100। तो सिंपली हम इससे निकालेंगे, P हमारा क्या है, 7,000 रुपये है, R हमारा क्या है, और रेट हमारा 6%, और 2 साल के लिए हमने ये पैसा इन्वेस्ट किया है। तो हमें जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो सिंपली आप 0 से 2 0 कट गए, और 6 2 जा 12 कर लीजिए, यहाँ पे है 70 × 12। अब बस 12 × 7 840, तो ये हमारा आ गया सिंपल इंटरेस्ट। और उसने पूछा क्या है, अवधि के अंत उसने पूछा है कि फाइंड द अमाउंट, अमाउंट उसने पूछा है। ठीक है, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो प्रिंसिपल हमें पता है हमारा क्या था, 7,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 840। बस आप ऐड कर दीजिए, तो 7840 रुपीज़ आपको 2 साल के बाद मिलेंगे, अगर सिंपल इंटरेस्ट से ये अमाउंट हमने डिपॉजिट किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर है सेकंड, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 7,840। आगे हम बात करेंगे 5th नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर ये है कि ये आपको सिंप्लीफाई इसको करना है। तो आपको पता है इसमें सिमिलरिटी देखिए, 3x + 4y यहाँ पर है, और यहाँ पर है 3x - 4y। तो आपने वो फॉर्मूला पढ़ा होगा, a² - b² इक्वल क्या होता है, यहाँ पर होता है a + b और यहाँ होता है a - b।
तो यही आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए a प्लस बी और a माइनस बी की तरह ये कंडीशन है, फर्स्ट वाली ये कंडीशन इतनी, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a हमारा क्या है 3x है, तो a का स्क्वायर हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने फिर माइनस लगाया, b की वैल्यू है 4y, तो ये हमने 4y का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। ये तो हमारा इतना कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट हमारा बचा है, तो 2x प्लस 6y और x प्लस 2y, इसमें कोई सिमिलरिटी नहीं है, मतलब इसमें क्या है कोई आइडेंटिटी यूज़ नहीं होगी, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई में इसमें करना होगा। तो कैसे करेंगे, पहले 2x का इन दोनों में करेंगे, 2x का x में करिए तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2x का 2y में करेंगे तो 4xy हो जाएगा। उसके बाद 6y का हम x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 6xy हो जाएगा, और उसके बाद हम 6y का 2y में करेंगे तो 6 2 जा 12 क्या हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और x का हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस 4 4 जा 16 y स्क्वायर, माइनस यहाँ पर लगा हुआ है, हम देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर और 4 प्लस 6 हो जाएगा, प्लस में हमारा 10xy और प्लस में 12y स्क्वायर, ठीक है। जो वेरिएबल सेम है वो उन्हीं के साथ जोड़ते हैं, यहाँ देखिए एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है, तो ये जो नंबर है ये 6xy प्लस 4xy ये ऐड होंगे, और ये 2x स्क्वायर और 2y स्क्वायर का कोई भी मैचिंग नहीं है, तो ये एज इट इज लिखेंगे। बस अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, इसका और कोई सिंप्लीफाई मेथड नहीं है, यही है। तो अब माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जो जो प्लस में है वो सब क्या हो जाएंगे माइनस में हो जाएंगे, तो सारे यहाँ पर क्या थे प्लस में थे, तो सभी को हमने माइनस में लिख दिया। अब आप देख लीजिए ये 9x स्क्वायर है, ये माइनस 2x स्क्वायर है, तो ये इससे क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बचेगा 7x स्क्वायर, ये है 16 माइनस 16y स्क्वायर, ये माइनस का 12y स्क्वायर, तो इनको हम ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का साइन, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 628112, तो ये आ जाएगा 28y स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा है फिर माइनस का 10xy एज इट इज बचा है, तो ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। आप मैच कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। इन्होंने इसको ऐसे लिखा है 7x स्क्वायर माइनस 10xy और y स्क्वायर वाला टर्म लास्ट में कर लिया है। देखिए ये हमारा क्या आ गया रिजल्टेंट यहाँ पर आ गया, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको करना है कि पहले वाले में तो आप आइडेंटिटी रख सकते हैं, दूसरे वाले में नहीं रख सकते, तो आपको मल्टीप्लाई करना है। देखिए उनकी ट्रिक कितनी है कि आपको आइडेंटिटीज भी इसमें लगवा ली है और साथ में आपको मल्टीप्लाई भी ऐसे डायरेक्ट आना चाहिए, तो दोनों प्रोसीजर उन्होंने यहाँ पर आपसे करवा ली है। बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की, यहाँ पर है कि इफ 8 टाइम्स आ नंबर इज इक्वल टू 48 देन दी नंबर इज, तो हमने माना कि कोई जो नंबर है वो क्या है, हमने माना कि नंबर है कोई x, यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेट एनी नंबर बी x, या लेट नंबर बी x, नंबर क्या होगा x होगा। अब हम कर लेते हैं, यदि एक संख्या का 8 गुना, संख्या हमारी थी x, उसका 8 गुना मतलब 8 का मल्टीप्लाई, 8 गुना किसके इक्वल है 48 के इक्वल है, ठीक है। तो संख्या होगी तो x क्या होगा, तो 48 डिवाइड बाय x, ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पर, तो राइट साइड में क्या आ गया डिवाइड में, 8 6 जा 48, तो x इक्वल हमारा क्या आ गया 6 आंसर। ये देखिए कितना इजी था, फ्री के नंबर है इसमें, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, 8x इक्वल 48, 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो 8 6 जा 48, 6 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। आगे बात करेंगे 7th नंबर की, कि इफ O इज द सेंटर ऑफ अ सर्किल विथ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड AB इज द chord एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, देन द लेंथ ऑफ द chord AB इज। उसने बोला है कि एक सर्किल है, उसका सेंटर क्या है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल विथ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस उसकी कितनी है 10 सेंटीमीटर, एंड AB इज अ chord एट डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। यहाँ से हम सपोज ऊपर नीचे कहीं भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो है ये 6 सेंटीमीटर, यहाँ ओ से 6 सेंटीमीटर पर क्या है ए बी एक कॉर्ड है, तो ए बी इसको हमने नाम दे दिया, ये कॉर्ड है, ठीक है। और ये सेंटर से 6 सेंटीमीटर नीचे है, और रेडियस हमारी कितनी है 10 सेंटीमीटर की रेडियस है, तो ओ ए क्या है हमारी एक रेडियस है, और ओ बी भी हमारी रेडियस होगी, ठीक है। क्योंकि ये क्या है सर्किल के सेंटर से सर्किल की आर्क पर कहीं भी टच हो रहा है एक पॉइंट से, तो ये क्या होगी ये रेडियस होगी, ठीक है। तो अब ये कितनी है रेडियस हमारी 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 है। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है इस कॉर्ड की लेंथ, जीवा ए बी की लंबाई बतानी है। तो ये हम कैसे निकालें, इसको हम सपोज सी नाम दे देते हैं,
अब आपको पता है ये 6 सेंटीमीटर है और ये जो है ये इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये स्ट्रेट है। तो यहाँ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर है तो ये कौन सा बनाएगा, ये 90 डिग्री यहाँ पर बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये कितना बनाएगा, 90 डिग्री। तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस हम ले लें इन ट्राइंगल। हम कौन सा ट्राइंगल ले लें, इन ट्राइंगल ओ सी ए, ओ सी, इन ट्राइंगल ओ सी ए, हमने ट्राइंगल ओ सी ए ले लिया, ठीक है, बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस का हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पाइथागोरस नाम है, बाय पाइथागोरस थ्योरम या प्रमेय, बाय पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हम यहाँ पर लगाएंगे तो आपको पता है उसमें क्या होता है, ये है हमारी हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो परपेंडिकुलर हमारा है ओ सी, तो ये है 6, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 6 का स्क्वायर प्लस हम लिखते हैं बेस का स्क्वायर, तो बेस क्या है, ए सी स्क्वायर है, ठीक है। अब बस 10 का यहाँ पर हो गया 100 इक्वल 6 का हो गया 36 और प्लस में हो गया ए सी स्क्वायर। अब 100 में से हम क्या करेंगे, 36 को सब्ट्रैक्ट कर दें और यहाँ पर आ जाएगा ए सी स्क्वायर, तो ये आ गया 64 और ये आया इक्वल में ए सी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, ए सी इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 64, तो ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ए सी इक्वल आ गया 8 सेंटीमीटर, ये है ए सी। अब आप इस साइड भी निकालेंगे तो सेम ही आएगा, क्योंकि ये देखिए ये भी 10 है और ये भी 6 है, तो ये भी राइट एंगल है, तो सेम आएगा। यहाँ पर सी भी इक्वल भी 8 सेंटीमीटर। और आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ओ सी जो है ये इस पर परपेंडिकुलर है और ए बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये सेंटर से पड़ा हुआ है। तो ए सी इक्वल क्या होगा, बी सी होगा। तो ए सी अगर 8 है और टोटल ए बी इक्वल क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी सी। इससे भी आप कर सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ए सी प्लस ए सी इक्वल बी सी भी है, तो ए सी इक्वल 8 है तो बी सी इक्वल भी क्या होगा, 8 होगा। तो यहाँ भी 8 लिख दीजिए, 8 8 16, तो ये आ गया 16 सेंटीमीटर इक्वल ए बी। तो ये जो हमारी जीवा या कॉर्ड है ये कितने सेंटीमीटर होगी, 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। आगे अब हम यहाँ पर बात करेंगे 8th नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर है कि वन मॉर्निंग दिया ऑब्जर्व्ड अ रोज इन हर गार्डन, ऑन द सेकेंड डे सी ऑब्जर्व 2 roses, on the third day she saw 4 roses, and on the fourth day 8 roses. If this pattern continued, how many roses will be there in the garden on 20th day? एक सुबह दिया ने अपने बगीचे में गुलाब देखा, दूसरे दिन उसने 2 गुलाब देखे, तीसरे दिन उसने 4 गुलाब देखे और चौथे दिन 8 गुलाब। अगर यह पैटर्न जारी रहा तो 20वें दिन बगीचे में कितने गुलाब होंगे? तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए उसने पहले दिन कितने देखे हैं, 1 गुलाब, ठीक है। दूसरे दिन उसने कितने देखे, 2 गुलाब, तीसरे दिन उसने देखे 4 गुलाब, फिर चौथे दिन उसने कितने देखे, 8 गुलाब। ऐसे ही कंटिन्यू कितने दिन तक रहे, 20 डे तक, ठीक है। तो उसको क्या बताना है कि कितने गुलाब देयर विल बी, 20वें दिन उस कितने गुलाब होंगे, ठीक है। तो 20वें दिन, तो हमें 20 दिन की उसकी समरी बतानी। तो हम देखें ये सीरीज कैसी बन रही है, ये 1 2 4 8, ठीक है। तो ये स्क्वायर तो है नहीं, लेकिन आप ऐसे देख सकते हैं, अगर आप डिवाइड करें, ठीक है, सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से डिवाइड करें तो 2/1 इक्वल 2 आया, ठीक है। फिर आप थर्ड वाले को सेकंड वाले से डिवाइड करें तो 2 2 जा 4, तब भी 2 आया। फिर आप फोर्थ वाले 8/4 करें तो 4 2 जा 8, तब भी 2 आया। ये 2 2 2 2 इसका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 2 2 2। तो इसको हम बोलते हैं, आप ये जो सीरीज है ये आपकी किस में बनी है, जीपी में बनी है, ठीक है। तो अब जीपी की सीरीज में हमें क्या निकालना है, 20वें दिन कितने गुलाब होंगे, तो 20वें दिन होंगे सपोज n गुलाब। तो हम निकाल लें T20, 20th डे का हमें बताना है ना कि 20th डे में कितने गुलाब होंगे। तो टर्म निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म मतलब n कि कितने होंगे। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो होता है AR की पावर n-1। n जहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रोजेज हैं और 20th डे के लिए हमें निकालना है, ठीक है। तो T20 है तो मतलब n इक्वल कितना हुआ हमारा यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर जो है हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर n इक्वल हम क्या रखेंगे, 20 रखेंगे, क्योंकि हमें 20वें दिन के गुलाब की संख्या निकालनी है, ठीक है। तो a हमारा होता है फर्स्ट टर्म, ये होता है a, ठीक है। तो इसको हम रखेंगे और r जो है वो इसका डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस को हम बोलते हैं r। ये फॉर्मूला होता है अगर हमें नंबर ऑफ टर्म निकालने हो कि कितने दिन का क्या है, या
कितनी संख्या है, कितने लोग हैं, ये सब। तो यहाँ पे हम देखेंगे ए हमने रखा है क्या, ए की वैल्यू है 1 इंटू आर क्या है, कॉमन डिफरेंस है जो कितना है 2 है। सभी में देखिए अब कॉमन डिफरेंस 2 2 2 आ रहा है, तो वो हमने कितना रखा है, यहाँ पर 2 रखा है। और n-1 है, तो n इक्वल है टोटल 20, 20 दिन -1। n इक्वल हमारा क्या है, नंबर ऑफ डेज, तो 20 डेज, ठीक है। और t है नंबर ऑफ टर्म, मतलब कि नंबर ऑफ रोजेस कितने होंगे 20 दिन में। तो ये हो गया 1 इंटू 2 की पावर कितना हो गया 19, 20 में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19। तो अगर हम 2 की पावर 19 का 1 में मल्टीप्लाई आप किसी में भी करो जीरो के अलावा, तो क्या होता है, वही नंबर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर 19 ही आ जाएगा। तो ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर है। ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर। हमने ये सबसे पहले ऐसे पैटर्न बनाया उनके अकॉर्डिंग के, पहले दिन उसने 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 4, चौथे दिन 8 गुलाब जो है खिले गुलाब बगीचे में, ठीक है। तो अब पैटर्न हमने देखा कि एक ऐसा है, तो ये जीपी में है। जीपी के लिए हमें निकालना है कि 20वें दिन बगीचे में कितने गुलाब होंगे। तो 20th डे का निकालना है हमें, तो टर्म निकालना है 20th डे, 20वें दिन का निकालना है। जब हमें किसी भी पर्टिकुलर डेज वगैरह का निकालना हो तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो 20th डे पर होंगे आपके 2 टू दी पावर 19 रोजेज होंगे बगीचे में, ठीक है। तो इस टाइप से हम निकालेंगे कि n इक्वल क्या है, 20 दिन है टोटल हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ डेज हैं। और ये हमारा फर्स्ट नंबर होता है तो वो 1 है, और r कॉमन डिफरेंस हमारा है 2, ठीक है। इस टाइप से हमने इसको निकाला, या कॉमन रेशियो बोल सकते हैं r को। तो ये हमारा आ गया। आगे हम बात करेंगे फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू इतने टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम इसमें कौन सा नंबर ऐड करें, तो ये थोड़ा सा आपको इसमें प्रॉब्लम रहती है। अगर इसमें मल्टीप्लाई लिखा होता तो आप इसके फैक्टर निकाल देते, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, मल्टीप्लाई नहीं है, तो हम कैसे पता करें। तो एक तो ये ट्रिक है कि आप इन सबको ऐड करके देखो। पहले आप फर्स्ट वाले को ऐड करके देखो, फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल लो, ठीक है। फिर सेकंड वाले को ऐड करो, थर्ड को, फोर्थ को ऐड करो, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे हमने इसमें पहला ही ऐड किया, मतलब ये अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें पता चल गया, तभी उसने कुछ नंबर ऐड करने को बोला है कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 5 1 6 3 2 5 3 1 4 3 और 1। अब हमने इसका रूट निकाल लेना, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, आप फैक्टर निकाल कर 1 3 4 5 6 आप निकाल लो। 2 से हो जाएगा 2 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर 2 से आपका आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 से कर लीजिए 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। फिर 2 से आ जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। अब आ गया 841, ठीक है। तो अब ये किससे कटता है ये आपको देखना है। तो 3 से तो आपका हो नहीं रहा है ये, 7 से आप देखें, 7 से भी नहीं हो रहा है, किससे आपका ये होगा, तो ये आपको देखना है। तो ये किससे होगा, अब आप फैक्टर निकालना है इसके। तो आप देखेंगे कि इसको आप किससे डिवाइड कर पा रहे हैं या कर सकते हैं। तो अब आपको अगर नहीं आ रहा है तो देखिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 13 से डिवाइड कर लीजिए। 13 से भी नहीं आपका आ रहा है, 11 से आप करें तो 11 7 या 77, तब भी नहीं आएगा, ठीक है। 17 से आप करें तो आपका यहाँ पर क्या बचेगा, 16 161। तो 17 की टेबल में आपका 161 भी नहीं आता है, ठीक है। तो अब आप क्या करें, इसको अगर ऐसे नहीं आता है आपको फैक्टर, तो आप इसकी जो मेथड है भाग विधि, उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 1 3 4 5 6 हमने किया भाग विधि से, तो इसमें क्या होता है, पीछे से 2 2 पेयर बनाते हैं। अब आगे एक बचा है तो 1 1 या 1 कर लेंगे हम, यहाँ पे जो डिजिट लिखते हैं उसी को ऐड करते हैं। तो 1 और 1 2 आ गया। इसकी 2 3 मेथड है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ आया 0, तो हम दूसरे 3 और 4 वाला फैक्टर उतारेंगे, नोट करा हमने। अब ठीक है, अब हम किस में करें, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम फिर से ही 1 का हमें करना पड़ेगा। 1 1 जा 1 और 1 2 जा 2, 21 आ गया। अगर हम 2 2 से करते तो 2 2 जा 4 आता और 2 2 जा 4 आता, 44 हो जाता। 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 3, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 1। अब 56 हमने नोट किया और यहाँ पर हमने फिर से 1 ऐड कर दिया। जो यहाँ पर नंबर हम लिखते हैं वही हम ऐड करते हैं। तो 1 1 2 और 2 पहले से था। अब हम किस में करें, तो हम अगर 3 में करते हैं तो नहीं, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, हम 4 का कर सकते हैं। यहाँ पर 4 का हम करके देखें, 4 4 जा 16 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9
और 4 2 जा 8, ये 896 हो रहा है, तो ये बहुत कम हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करें, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर जो है अब 6 ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम 6 लेकर देखते हैं, क्योंकि 6 जा भी 12 होता है, हमें स्क्वायर वाले फैक्टर बनाने, तो 6 जा कितना होता है 36 की 6 कैरी 3, 6 2 जा कितना होता है 12, 13 14 15, 15 की 5 कैरी 1, और फिर 6 2 जा हम करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12 और 1 13, ये देखिए आ गया। ठीक है, ये हमने सब्ट्रैक्ट करा तो ये सब 0 हो गए, मतलब 1 1 16 का ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमें यहाँ पर क्या बताना है कि एक पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए इतने में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए, लेकिन न्यूनतम संख्या उसने बोली है, तो ये 116 का आ गया। अभी हम इसका भी देखेंगे कि ऐड करने पर कितना आ रहा है, फिर इसका ऐड करने पर, फिर इसका ऐड करने पर, लेकिन न्यूनतम संख्या तो यही है ना। हाँ, तो ये ठीक है, अब हमें ऑप्शन मैच करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमने पहला निकाला, पहला ही सबसे छोटा था, न्यूनतम संख्या 131। देखिए इन चारों में से सबसे छोटी कौन सी संख्या है, 131। ठीक है, तो 131 ही सबसे छोटा नंबर है, तो यही नंबर हमने ऐड किया और इसी से ही हमारा रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, एक मेथड ये है, और दूसरी जो मेथड मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है बाय ऑप्शन। ये तो हमने करा है, और अगर हम बाय ऑप्शन नहीं करते हैं तो आप कैसे करेंगे इसको, तो आप दोनों मेथड सीख लीजिए, आगे बहुत काम में आएगी, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली कि ये जो आपके पास नंबर है, इसी नंबर के आपको पहले क्या करना है, जो मैंने अभी ये डिवीज़न मेथड बताई है ये आपको याद रखनी है। ये डिवीज़न मेथड आपको 8th क्लास में सिखाई जाती है, अगर आप भूल गए हैं तो आप जो है 8th की बुक किसी से लेके उसमें देखें। ठीक है, तो इसकी एक्सरसाइज को लगाएं तो आप ये सीख जाएंगे। ठीक है, बहुत मैटर करता है कि हमने जो बचपन में मैथ पढ़ी है वो हमने कैसी पढ़ी, अगर वो हमारी मैथ स्ट्रांग रही होगी तो हम सारे सवाल आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब कैसे हम इसको करेंगे, हम क्या करें 13325 के देखें कि ये कितने का परफेक्ट स्क्वायर है या ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये तो यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने बताई है कि कौन सा लीस्ट नंबर हम इसमें ऐड करें जिससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो इसमें भी पीछे से हम दो दो के पेयर बनाते हैं, तो आगे एक बचा, तो 1 1 जा हमेशा 1 ही होगा, फिर 1 हमें यहाँ पर ऐड करना होता है, तो यहाँ 2 आ गया, और यहाँ पे क्या करना होता है सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो 0, ये हमेशा डिवाइड जैसा ही। अब ये दो फैक्टर नोट करेंगे 33। अब यहाँ पर हम कितना नंबर लिखें कि ये हमारा 3 आ जाए, तो हमें 3 लिखना पड़ेगा, तो 3 3 या तो 9 हो जाएगा, और 3 2 जैसे ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ हमें 1 ही लिखना पड़ेगा, 1 1 1, और 1 2 जा इस 1 का 1 में करते हैं तो 1 आया, फिर इस 1 का 2 में करते हैं तो 1 2 जा 2 हमने करा। ठीक है, फिर अब जो हमने अभी 1 लिखा था वही ऐड करेंगे, तो 1 और 1 2 और 2, यहाँ हमेशा पीछे हम यहाँ जो है स्पेस छोड़ेंगे, क्योंकि हमें यही नंबर लिखना होता है। सब्ट्रैक्ट करा, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, फिर 25 हमने नोट किया। अब यहाँ पे 5 5 या 25 लिख देते हैं हम, क्योंकि ये 5 से ही आएगा। ठीक है, तो 5 5 या 25 कैरी 2, 5 2 या 10 और 2 12, 2 कैरी 1, 5 2 या 10 और 1 11। ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पा रहा है, ये 0 0 0, और ये सॉरी 2 में से बन गया 1, यहाँ 100 लेफ्ट हो रहा है, हम 5 ऐड कर देते हैं। तो अब हमें करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आगे हमें नहीं निकालना है। आप डेसिमल में निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर था, ये सवाल देखने में तो इजी लगता है लेकिन करने में थोड़ा सा टफ है। तो हमने देखा कि ये 115 के नियर अबाउट है, 115 से ये 100 बच रहा है, तो मतलब ये क्या है 115 के स्क्वायर से जो है ये नंबर बड़ा है 13325। तो ये परफेक्ट स्क्वायर किस मतलब 116 का ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है अगर हम इसमें कुछ नंबर ऐड कर दें। तो वो क्या करें, तो 115 हम क्या करें कि 116 का परफेक्ट स्क्वायर देखें, तो 116 इंटू 116, आप ये समझ रहे हैं 13325 जो है ये 115 का स्क्वायर से क्या है बड़ा है, क्योंकि 100 एक्स्ट्रा है इसमें, इसके परफेक्ट स्क्वायर में 100 और एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये जो है ये 115 के स्क्वायर से बड़ा है, लेकिन 116 के स्क्वायर से तो क्या होगा, छोटा होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर अगर इसको हमें बनाना है तो कितना ऐड करें, अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा 116 का। तो 116 का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है अगर, तो कितना होगा 116 का परफेक्ट स्क्वायर, तो पहले ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो 116 का अगर आप परफेक्ट स्क्वायर देखें तो ये आ जाएगा 696 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा 116 इंटू में फिर से आ जाएगा 116। ठीक है, तो आप इसको ऐड कर लेंगे 6 9 6 15 5 कैरी 1। ठीक है,
फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, ये जो 1 था ये यहाँ पर आया 6 6 12 और 1 13 और 1 14 4 कैरी 1, ठीक है। तो अब क्या आया हमारे पास 1 1 2 2 और 1 3 और ये लास्ट में 1, तो इतना हमारे पास आया है। तो ये जो हमारे पास नंबर है ये 116 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ देख लेते हैं। 1 3 4 5 6 ये परफेक्ट स्क्वायर है, और हमारे पास पहले नंबर था 1 3 3 2 5, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। तो इसमें हम कितना ऐड करें कि ये इतना बन जाए, तो इससे हम सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे कि इसमें कितने और हमें नंबर ऐड करने की ज़रूरत है कि ये 1 3 4 5 6 बन जाए। तो हम सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे इस नंबर से 116 के स्क्वायर का सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे कि कितना नंबर और हमें इसमें ऐड करने की ज़रूरत है कि 1 3 4 5 6 बन जाए। तो 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा 1, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 3, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा 1, 3 में से 3 करा 0, 1 में से 1 0, यानी 131। ये देखिए ये आ गया ऑप्शन कि इस नंबर में 1 3 3 2 5 में हम 131 अगर ऐड कर दें तो ये 1 4 5 6 बन जाएगा, जो परफेक्ट स्क्वायर है 116 का, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दी हैं, जो भी आपको अच्छी लगे आप कर सकते हैं। अगर आपको भाग विधि आती है तो आप इस तरीके से पहले करें, ठीक है। कि 115 का है नियर अबाउट, तो आप 116 का निकाल लें उससे एक हायर वाला, क्योंकि ये इसके बीच का है तो हमने इसके हायर वाला, क्योंकि हमें ऐड करना है। तो इसमें जब अगर हम सब्ट्रैक्ट लिखा होता तो फिर हम इस नंबर पर जाते, तो हम क्या करते 115 का स्क्वायर लिखकर इससे सब्ट्रैक्ट कर देते, तो पता चल जाता कि कितना इसमें से सब्ट्रैक्ट करा जाए कि 115 का स्क्वायर बन जाए। लेकिन उसने बोला है ऐड करने, तो ऐड करने के लिए हम क्या करें, इसका स्क्वायर देखें इतना आया, इस नंबर में से 13325 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पता चल जाएगा, इतना ऐड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कि 10th नंबर की, कि बाय सेलिंग अ साड़ी फॉर रुपीज़ 1080, सेलिंग करने पर, मतलब बाय सेलिंग अ साड़ी बेचने पर शॉपकीपर अर्न्स 8% प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है उसका 8% है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साड़ी विल बी, तो कॉस्ट प्राइस हमें बताना है। 1080 रुपये में एक साड़ी बेचकर एक दुकानदार 8% का लाभ कमाता है, तो इसकी लागत कीमत बताइए। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू होता है यहाँ पर सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ये होता है फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस का। अगर आपको नहीं आता है तो ये आप रट सकते हैं। सेलिंग प्राइस हमारी है 1080, इंटू करेंगे हम 100 और नीचे हमारा क्या है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट हमारा कितना था 8% का प्रॉफिट था हमें, तो ये आ गया 1080 इंटू 100 और डिवाइड बाय 100 प्लस 8, तो क्या आ गया 108। बस अब सिंपली हमें क्या करना है, 108 से 108 कट गया, यहाँ बचा 10 इंटू 100, तो ये आ गया ₹1000। तो ये हमारा क्या है कॉस्ट प्राइस है। 8% प्रॉफिट उसे मिला है, मतलब 1000 रुपये में उसने खरीदा था तो 80 रुपये उसे मिले 8% प्रॉफिट पर, उसने 80 रुपये कमाए उसने एक साड़ी पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बन जाएगा ना। आपसे सेलिंग प्राइस दी है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। बस कॉस्ट प्राइस इक्वल सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। और अगर आपसे जो है कॉस्ट प्राइस गिवन हो आपको और सेलिंग प्राइस पूछे तो क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस लिखते हैं इंटू में, ये जो है ये पलट जाता है। आप यहाँ से भी पलटा सकते हैं कि ये यहाँ चला गया तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और नीचे आ गया 100 और इक्वल में एसपी, तो एसपी इक्वल 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और डिवाइड बाय 100। और अगर हमें लॉस हुआ है तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं हम, 100 माइनस लॉस परसेंटेज, तो हमारा जो है लॉस वाले भी फॉर्मूला निकाल आते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के। बात करेंगे यहाँ पर 11th नंबर क्वेश्चन की, कि द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो इतने। एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड आपको पता है 3D रेक्टेंगुलर होता है, एक इस टाइप से है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर ये ऐसे आएगा, यहाँ पर है इतने, इफ इट्स वॉल्यूम इज इतने क्यूबिक सेंटीमीटर फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है। तो डायमेंशन इतनी दी हुई है, ये 4:3 आप इसको मान लें, इसको मान ले 3 और हाइट को मान ले 1, ठीक है। ये क्या होती है, नॉर्मली लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट वॉल्यूम होता है। अब हमें क्या चाहिए है कि उसने कहा एक घनास्थि की विमा इतनी के अनुपात में है, यदि इसका आयतन इतना है तो घनास्थि का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। ये देखिए अब इसने कहा है कि वॉल्यूम है, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम है 8748। अब देखिए ये हमारे रेशियो में है 4:3:1। मैंने बताया था कि अगर आप किसी भी रेशियो को तोड़ना है तो आप क्या करें, किसी भी वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर लें।
तो हम क्या करें, या तो हम वेरिएबल ए मान लें कोई, या एक्स मान लें, जो भी आप मानना चाहें, ठीक है। तो हम ए मान लेते हैं, तो 4a हो जाएगी, एक हो जाएगी 3a, और एक हो जाएगा ए। बस अब वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है वॉल्यूम। 8748 किसका वॉल्यूम होता है, तो ये होता है डायमेंशन, ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो एल हमारे पास क्या हो गया, ये एल है, ये बी है, ये एच है। बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4a इंटू 3a इंटू ए इक्वल 8748। अब यहाँ पर आप क्या करें, ए हो गया ए क्यूब, यहाँ पे हो गया 8748। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, जितने भी वेरिएबल हैं सबको नीचे ले आ रही हूँ, 4 इंटू 3, ठीक है। 1 को लिख सकते हैं, नहीं भी लिखना है तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आप काट सकते हैं, 4 से आप काट लीजिए, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 3, तो 4 8 जा 32, और यहाँ पर बचेगा 2, तो 4 7 जा 28। अब आप 3 से काट के देख लीजिए, 3 से काट रहा है या नहीं, कट जाएगा। 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, ये आया 729। यहाँ पे आया है ए क्यूब। तो अगर आप ए क्यूब की क्यूब रूट इसका निकालेंगे, क्यूब रूट 729 का, तो ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो 729 के आप स्क्वायर क्यूब रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 9, ठीक है। 9 सेंटीमीटर ये आपकी ए की वैल्यू हो गई। अब क्या करना है आपको, इसमें ये देखिए यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो इतना आप नोट कर लीजिए। मैं थोड़ी सा इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम किसको इरेज कर दें, इसको कर दें क्या, ये देखिए आपने लिख लिया होगा वॉल्यूम इक्वल इतना, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। और डायग्राम को भी हटा सकते हैं हम इसमें, डायग्राम को अभी नहीं हटाते हैं, ठीक है। डायग्राम की ज़रूरत है, इसको हटा देते हैं, ये रेशियो में है, ये आपने लिख ही लिया होगा। ए का मल्टीप्लाई कर लो तो ये सारे रेशियोज से हट जाएंगे। तो एल इंटू बी इंटू एच हमें पता है क्या है, ठीक है। अब ये ए की वैल्यू आ गई है यहाँ पर, ये भी आप नोट कर लीजिए, एल इंटू बी इंटू एच इक्वल दिस, और ये फिर सबको ए करा, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, क्योंकि टाइम बहुत कंज्यूम यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करें कि यहाँ पर हमने अभी निकाला था कि जो डायमेंशंस हैं वो 4a 3a और a थी। तो a का मल्टीप्लाई हम सब में कर लें, 4a 9 4 जा 36, 9 3 जा 27, और ये a की जगह पर 9। तो ये 3 डायमेंशन आ गई। अब हमें निकालना क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर हमें निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया, T से टोटल, S से सरफेस, A से एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होता है, तो ये होता है आपका यहाँ पर 2LV प्लस BH प्लस HL, ठीक है। ये आपका यहाँ पर रहेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो ये आपका इसमें फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया निकालने का। अब आपको सिंपली क्या करना है, 2 इंटू एल, आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये वाला हमें क्या करना है, एक ये हमने लिया, ये 2 लेना है, तो एक ये हो गया, एक ये। सरफेस एरिया ये होता है कि आउटर जो जितने भी पार्ट हैं उन सब का आपको एरिया निकालना है। तो इस बॉक्स का हमने निकाला, तो ये एल इंटू बी हो जाएगा, तो ऊपर भी सेम है एल, ये बी ए, तो ये होगा 2, फिर प्लस में बी इंटू एच, ये बी है, ये बी है, ये एच है, तो बी इंटू एच ये हो गया, सामने भी बी इंटू एच होगा, तो 2 ये होगा, तो इसीलिए 2 बाहर लिख दिया। फिर एच इंटू एल, ये एच है और ये एल है, ये फ्रंट वाला आप देखिए किसी भी 3D ऑब्जेक्ट में तो 6 साइड्स उसमें होती हैं, ठीक है। तो एच एल ये हो गया, तो 6 होगा इसी टाइप से। अब एल इंटू एल की वैल्यू है 36, इंटू बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, बी की वैल्यू है 27, फिर प्लस में आ गया 27 इंटू 9, फिर प्लस में आ गया 9 इंटू 36। अब ये थोड़ी सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो 2 इंटू, अब आपको इनका मल्टीप्लाई सबका कर लेना है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ भी 27, यहाँ भी 27, तो आप क्या करें, यहाँ पर 27 कॉमन ले लें, तो यहाँ बचा 36 प्लस 9, और प्लस में यहाँ पर बचा है 9 इंटू 36, तो इसका आप मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसको भी हम इरेज कर देते हैं थोड़ी सा, ठीक है। और यहाँ पर हम फिर से इस पे जाते हैं, तो आप यहाँ पर क्या करें कि इक्वल में क्या है 2 इंटू, ये हो गया 27 इंटू, आप 36 प्लस 9 आप कर लीजिए, तो ये कितना आ गया 45, और प्लस में क्या था 9 इंटू 36, तो 9 इंटू 36 आप करेंगे तो ये आ जाएगा 324,
ठीक है। और बस अब आप इसको कर लीजिए कि 2 × 27 × 45 आप करेंगे तो ये आ जाएगा 1215, 1215 12 15 प्लस 324। अब आप क्या करें, इनको ऐड कर लें तो और 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 1539 और इंटू 2 तो आप करेंगे यहाँ पर तो यहाँ आ जाएगा 3078 और ये किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में, क्योंकि हम क्या निकाल रहे थे, एरिया निकाल रहे थे। तो एरिया की जो वॉल्यूम एरिया की यूनिट रहेगी वो मीटर स्क्वायर में होगी। 3078 ऑप्शन नंबर 1, इतना इसमें करना था, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आपको यही फॉर्मूला इसमें लगाना पड़ेगा और इस टाइप से आपको ये रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला एक आपको आना चाहिए, एक वॉल्यूम का आना चाहिए क्यूबॉइड के। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे 12 नंबर की, द यूनिट डिजिट ऑफ आ क्यूब ऑफ 862 विल बी। इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, तो यूनिट डिजिट निकालना है तो क्यूब रूट इसका निकालना होगा हमें, ठीक है। द यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब, सॉरी क्यूब रूट नहीं है इसमें, क्यूब पूछा है, क्यूब रूट तो यहाँ पर नहीं आया। उसने ये बोला है कि 862 के घन, घन मतलब क्यूब, 3 की पावर की इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक तो यहाँ पर 2 है तो हम सिंपली 2 की पावर 3 ले लेते हैं। तो 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 8, तो 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा 8, ठीक है। क्या करना है, उसने कहा है कि यूनिट डिजिट इकाई अंक हमें बताना है किसका, 862 के क्यूब का, क्यूब मतलब पावर 3 होता है, तो इकाई अंक यहाँ पे 2 है तो हम 2 की पावर 3 ले लेंगे तो 8 आ रहा है, तो यानी कि इकाई अंक क्या आएगा, 862 में 8 आएगा। बात करेंगे आगे, द पेरीमीटर ऑफ आर रेक्टेंगल इज 720 मीटर, इफ वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज 12 मीटर मोर देन द अदर साइड, द मेजर ऑफ द साइड। एक आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2l+b, ठीक है। यहाँ पर ये होता है हमारा एक रेक्टेंगल, सपोज ये है तो ये एल हो गया, ये बी हो गया, ये भी एल हो गया, ये बी हो गया, तो 2l है और 2b है। पेरीमीटर क्या होता है कि बाहर आउटर लेयर की मेजरमेंट होती है, ठीक है, 2D ऑब्जेक्ट में। तो r इक्वल रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास क्या हो गया, 2l+b। एक आयत का परिमाप और ये किसके इक्वल है, 72 मीटर के इक्वल है। यदि आयत की एक भुजा हम मान लेते हैं कि एल है, वो क्या है, दूसरी भुजा से 12 मीटर अधिक है, दूसरी भुजा से 12 मीटर अधिक है, मतलब लेंथ कितनी है, b+12 है, 12 मीटर अधिक है किससे, तो ये ब्रेथ से या चौड़ाई से, ठीक है। तो अब क्या करना है, तो भुजाओं की माप क्या होगी, तो एल और बी की वैल्यू बतानी। तो सिंपली हमें पता है कि ये क्या है 2, ठीक है। एल की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, b+12 रख देते हैं यहाँ पर, और प्लस में b ये पहले से था और b+12 हमने एल की जगह पर रख दिया। इक्वल में क्या है 72 है, तो यहाँ पर b और b क्या आ गया 2b+12, और ये 2 हम क्या करें, पहले ही हम क्या करें 72 के डिवाइड में ले आए, तो ये इससे काट दीजिए, 2 3 जा 6 कैरी 1, 2 6 जा 12, तो ये 2 भी यहीं रहने देते हैं हम। यहाँ आया 36, ये प्लस में 12 है तो माइनस में 12 इस साइड ले जाती, क्योंकि हमें सिर्फ b की वैल्यू से मतलब है। 36 में से 12 करा तो यहाँ बचा है क्या, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करिए तो यहाँ पर बचा है कितना हमारा 24, यहाँ पर बचेगा, ठीक है 24। अब यहाँ पर b इक्वल, हमारे b की वैल्यू हमें चाहिए तो ये 2 नीचे आ जाएगा, इससे काट दीजिए तो 12 आ गया। b की वैल्यू क्या आ गई 12, तो l की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू कितनी आई 12, तो l की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 24। b की वैल्यू यहाँ पर है 12 सेंटीमीटर, तो l की वैल्यू क्या आ गई 12+12, b+12 होता है l की वैल्यू, तो 12 हमने रखा है, +12 पहले से था, तो 12 12 जा 24 सेंटीमीटर। तो दोनों मेजरमेंट आ गई, एक 12 है एक 24 है। ये देखिए 12 और 24 किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में है, 12 मीटर और 24 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले 12 लिखा है फिर 24 या 24 या 12, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो आपको ये समझ में आ गया ना इसको हमें कैसे करना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया 72 इक्वल में, फिर l इक्वल b+12, उसने जो कंडीशन बोली है वही हमने रखी है। आगे हम बात करेंगे 14th नंबर क्वेश्चन की, द प्रोबेबिलिटी दैट अ रेड कार्ड विल बी ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, रेड कार्ड आने की। तो टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन अ पैक, ठीक है। इन अ पैक भी आप लिख सकते हैं
कि एक पैक में कितने कार्ड्स होते हैं, नीचे भी यही लिख सकते हैं। तो देखिए रेड कार्ड्स आपको पता है ना 52 कार्ड्स होते हैं टोटल प्लेइंग कार्ड, जिसमें क्या होते हैं 26 रेड होते हैं और 26 आपके ब्लैक होते हैं, ब्लैक और रेड। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताना है, हमें रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी। तो रेड कार्ड आते हैं टोटल 26 और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52। तो इसे आप करेंगे तो 13 से आप काट लीजिए, 13 टू जा कितना आता है 26 और 13 4 जा 52, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ आ गया 1/2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन, बिल्कुल इजी था। प्रोबेबिलिटी के बहुत सिंपल क्वेश्चन इसमें इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी भी आती है, अगर आपको प्रोबेबिलिटी नहीं आती है तो आप लोग सीख लीजिए। यहाँ पर आगे हम बात करेंगे अब 15 नंबर में, तो हमारा साइंस का है, 16 में भी साइंस का है। अब हम देखेंगे साइंस मैथ का हमारे पास कहाँ पर है, ये भी हमारा साइंस का है, ये सारे साइंस के हैं। अभी हमारे 15 क्वेश्चन पूरे नहीं हुए हैं, तो इसमें साइंस के होंगे, साइंस के क्योंकि 15 आते हैं प्लस 15 आपके मैथ के आते हैं और 15 साइंस के, तो टोटल हमारे कितने होते हैं 30। तो बीच बीच में वो आपको एडजस्ट यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। अगर आपको ये 15 प्लस 15 लगभग ये अप्रॉक्स कितने 15 पेपर सेट हैं, फुल लेंथ पेपर सेट हैं 15। तो अगर आपको इनकी PDF चाहिए है, या ये PDF ई बुक के फॉर्म में अवेलेबल है, और इसका प्राइस जो है 50 रुपये था, अभी डिस्काउंट में ये मात्र आपको 20 रुपये में मिल जाएगी, 50 पेपर सेट मात्र 20 रुपये में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहाँ जाकर इसको परचेज कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल है। आप पूरा इसका जो पेपर है, सारे सब्जेक्ट जितने भी इसमें आते हैं, ठीक है, वो सारे आप उससे पढ़ लीजिए, MPG के वगैरह भी सब, जितना पूरा पेपर है A to Z जो पूरा पेपर सेट आपका आता है, वो पूरे पेपर सेट दिए हुए हैं फुल लेंथ सभी सब्जेक्ट। ठीक है, तो आप उससे कवर इसको कर सकते हैं। इतने पेपर आप पढ़ लेंगे तो आई होप कि आपका पेपर तो निकल ही जाएगा। ठीक है, कट ऑफ आपका निकल जाएगा इतने से। बात करेंगे आगे 29 नंबर की। द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 1200 स्क्वायर मीटर। एक ट्रेपेजियम है, उसका एरिया जो है ये कितना है 1200 मीटर है। ठीक है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इज 20 मीटर एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 70 मीटर, देन द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड इज। उसने बोला है कि ये जो है ट्रेपेजियम है, इसका क्या है एरिया। तो ये देखिए ए मानते हैं, ये B मानते हैं, और ये H है, ये हाइट मानते। ठीक है, ऊपर वाले को ए नाम दे दिया, नीचे वाले को B। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 A + B, दोनों अपोजिट साइड्स और इनटू में हाइट। ठीक है, ये होता है ट्रेपेजियम का एरिया। तो यहाँ पर हम क्या करें, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 20, एक 20 दी हुई है, पैरेलल साइड्स हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो एक 20 दी हुई है, एक 70 दी हुई, मतलब B = 70 और A = 20। ठीक है, तो देन द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड इज, सॉरी यहाँ पर इन्होंने क्या दिया हुआ है, एरिया ये 1200 दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यहाँ है। इन्होंने लिखा हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज 20 मीटर एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 70 मीटर। तो देन द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड इज, ये हमें डिस्टेंस दी हुई है, ये 20 नहीं दिया हुआ है, ये डिस्टेंस H दी हुई है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, जो ये दो पैरेलल साइड्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस दी हुई है 20 मीटर, और एक साइड दी हुई है 70, तो अदर साइड बतानी है। तो 70 सपोज हमने मान लिया कि B है। ठीक है, तो A वाली हमें क्या बताना है, A को बताना है। तो सिंपली आपको पता है कि 1200 गिवन दिया हुआ है ट्रेपेजियम का एरिया, हम 1/2 लिख लेंगे। A हमें निकालना है, B हमारे पास 70 है, इंटू में H हमारे पास कितना है 20 है। 2 से पहले 20 को काट लो तो 10 आ जाएगा। यहाँ पे लिख दिया 1200, ये 10 भी डिवाइड में चला गया, यहाँ बचा है A + 70। इससे हमने इसको काट दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या बचा है, यहाँ पे बचा है 120 और माइनस में हमारा 70 यहाँ पर ले आएंगे, प्लस में था राइट साइड में लेफ्ट में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये राइट में था। तो A = कितना होगा, आप यहाँ से घटाइए तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ 0 50। तो A = कितना हो गया हमारा 50 मीटर। यूनिट आप देख लेना किस में है, तो 50 मीटर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे यहाँ राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। ट्रेपेजियम का अगर फॉर्मूला आता है तो आप देख लीजिए, और उन्होंने कहा है इनके बीच की दूरी है 20 और एक साइड है 70, तो दूसरी पैरेलल साइड बताइए। तो ये दोनों पैरेलल साइड होती हैं, तो दूसरी हमने कुछ नहीं रखा है, A माना है दूसरी को, तो बस इससे हमने सॉल्व करा तो निकल आया। ठीक है, अब आपके ये जो हैं ये पूरे पेपर्स के जो क्वेश्चन हैं ये पूरे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं।
पूरे 13 क्वेश्चन। अब हम कल बात करेंगे नेक्स्ट पेपर सेट की, जो यहाँ पर है 27 सितंबर 2017 9 AM। ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट वीडियो 4 में। और अभी जो वीडियो चल रही थी ये वीडियो 3 थी आपकी, ठीक है। तो इस टाइप से जैसे जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल नॉलेज, ये सारे पूरे जो क्वेश्चन आपके आते हैं टोटल, ठीक है, टोटल आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। तो पूरे जो पेपर है ये पूरा यहाँ पर आपको कवर हो जाएगा इससे, अगर आप ये PDF परचेज करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी, नहीं होगी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, तो वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9516624864। आप इस पर कांटेक्ट कर लीजिए मुझसे, तो डायरेक्ट आप वहाँ से भी मुझसे PDF ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।